दोस्तों, बंगाल की खाड़ी के ऊपर अचानक सन्नाटा छा गया है। जहाज़ों के रास्ते मोड़ दिए गए हैं। हवाई जहाज़ों को उस इलाके के ऊपर से उड़ने की सख्त मनाही कर दी गई है और दुनिया की महाशक्तियों के जासूसी सैटेलाइट्स की नजरें भारत के पूर्वी तट पर गड़ गई हैं। ऐसा लग रहा है जैसे समुद्र के सीने में कोई बहुत बड़ा तूफान जन्म लेने वाला है। भारत ने बिना किसी पूर्व घोषणा के, बिना किसी शोर शराबे के समुद्र के भीतर 3200 किलोमीटर के एक विशालकाय इलाके को नो फ्लाई जोन घोषित कर दिया है। ये खबर आते ही पेंटागन से लेकर बीजिंग तक हड़कंप मच गया है। चीन सोच रहा था कि भारत शांत है, पाकिस्तान सोच रहा था कि भारत चुनाव या राजनीति में व्यस्त है, लेकिन डीआरडीओ के वैज्ञानिक खामोशी से एक ऐसे ब्रह्मास्त्र की तैयारी कर रहे थे जिसकी गूंज अब पूरी दुनिया सुनने वाली है। क्या यह वो हथियार है जिसका इंतजार 140 करोड़ भारतीय कर रहे थे? क्या भारत ने अपनी सबसे गुप्त और सबसे घातक अग्नि 6 टेक्नोलॉजी का परीक्षण शुरू कर दिया है? चलिए जानते हैं इस रहस्यमयी परीक्षण और भारत की उस विनाशक शक्ति के बारे में जिसने रातों रात दुनिया का समीकरण बदल दिया है। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी अपनी भारतीय सेना, अपनी नौसेना और डीआरडीओ के वैज्ञानिकों के इस जज्बे पर गर्व है तो इस वीडियो को अभी लाइक करें, कंजूसी बिल्कुल नहीं, और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सबके लिए गर्व की बात है। दोस्तों, ये खबर सामान्य नहीं है। भारत ने 3200 किलोमीटर लंबा नोटअप यानी नोटिस टू एयरमैन जारी किया है। इसका सीधा मतलब है कि भारत एक ऐसी मिसाइल का परीक्षण करने जा रहा है जो लंबी दूरी तक मार कर सकती है। रक्षा विशेषज्ञों के कान खड़े हो गए हैं क्योंकि यह रेंज इशारा कर रही है भारत के किसी मीडियम टू इंटरमीडिएट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल की तरफ। लेकिन असली सवाल यह है कि क्या यह अग्नि 4 का रूटीन टेस्ट है या फिर यह अग्नि 6 की वो गुप्त टेक्नोलॉजी है जिसे भारत दुनिया से छिपाकर टेस्ट कर रहा है, या फिर यह पानी के नीचे से दागी जाने वाली K4 मिसाइल का फुल रेंज टेस्ट है। कयासों का बाजार गर्म है, लेकिन एक बात तय है, भारत जो भी टेस्ट करने जा रहा है वह दुश्मन की नींद हराम करने के लिए काफी है। 3200 किलोमीटर की रेंज का मतलब है कि अगर इस मिसाइल को भारत के किसी भी कोने से दागा जाए तो यह चीन के महत्वपूर्ण सैन्य ठिकानों और पाकिस्तान के चप्पे चप्पे को अपनी जद में ले सकती है। यह वो लक्ष्मण रेखा है जिसे पार करने की हिम्मत अब कोई दुश्मन नहीं करेगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस परीक्षण की टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण है। चीन लगातार हिंद महासागर में अपने जासूसी जहाज भेज रहा है। अभी हाल ही में चीन का युआनवांग क्लास का जासूसी जहाज हिंद महासागर की ओर बढ़ता देखा गया था। चीन को डर है कि भारत कुछ बड़ा करने वाला है और भारत ने यह नोटम जारी करके साबित कर दिया है कि चीन का डर जायज है। अगर हम मान लें कि यह अग्नि सीरीज की नई पीढ़ी की मिसाइल या उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी है तो इसकी खूबियां जानकर आप हैरान रह जाएंगे। अग्नि मिसाइलें भारत की न्यूक्लियर डिटरेंस की रीढ़ की हड्डी हैं, लेकिन जिस नए वर्जन की बात हो रही है वह पुराने वर्जन से बिल्कुल अलग है। इसमें कैनिस्टराइज्ड सिस्टम का इस्तेमाल किया गया है। इसका मतलब है कि मिसाइल हमेशा लॉन्च के लिए तैयार रहती है। इसे किसी खुले लॉन्च पैड की जरूरत नहीं है। इसे किसी भी ट्रक या मोबाइल लॉन्चर से, यहाँ तक कि चलती ट्रेन से भी दागा जा सकता है। यह क्षमता भारत को सेकंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी में बहुत मजबूत बनाती है। अब बात करते हैं उस तकनीक की जो इस मिसाइल को दुनिया की सबसे खतरनाक मिसाइलों में से एक बनाती है। वह है MIRV यानी मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल टेक्नोलॉजी। अग्नि 5 के बाद अब भारत अग्नि 6 या उसकी अपग्रेडेड टेक्नोलॉजी में MIRV का इस्तेमाल करने जा रहा है। इसका मतलब है एक मिसाइल और अनेक धमाके। जब यह मिसाइल अंतरिक्ष में पहुंचती है तो इसके अंदर से एक नहीं बल्कि 4 से 6 अलग अलग परमाणु वॉरहेड्स निकलते हैं। ये वॉरहेड्स अलग अलग दिशाओं में जाकर अलग अलग शहरों या सैन्य ठिकानों को निशाना बना सकते हैं। सोचिए, दुश्मन ने एक मिसाइल को रोकने के लिए अपना एंटी बैलिस्टिक मिसाइल सिस्टम चलाया, लेकिन आसमान से एक साथ 6 वॉरहेड गिर रहे हों तो उसे कौन रोकेगा? चीन का S-400 सिस्टम भी इस तकनीक के आगे पानी मांगता नजर आएगा। 3200 किलोमीटर की रेंज वाले इस टेस्ट में भारत इसी तकनीक की सटीकता को परख सकता है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि इस टेस्ट का दूसरा और सबसे प्रबल पहलू K4 सबमरीन लॉन्च बैलिस्टिक मिसाइल हो सकता है। 3500 किलोमीटर की रेंज वाली यह मिसाइल भारत की अरिहंत क्लास की
परमाणु पनडुब्बियों के लिए बनाई गई है। अगर भारत ने इस रेंज का नोटम जारी किया है तो बहुत संभावना है कि हमारी नौसेना पानी के नीचे से अपनी ताकत का प्रदर्शन कर रही है। K4 मिसाइल भारत के लिए एक गेम चेंजर है। यह पानी के नीचे से निकलती है, हवा में उछलती है और फिर अंतरिक्ष का सफर तय करके दुश्मन के सिर पर गिरती है। इसकी सबसे बड़ी खासियत यह है कि यह सीधे रास्ते पर नहीं चलती, यह मैंडरिंग ट्रैजेक्टरी का पालन करती है, यानी यह सांप की तरह बल खाते हुए अपना रास्ता बदलते हुए आगे बढ़ती है। दुश्मन के रडार को यह पता ही नहीं चलता कि मिसाइल किस दिशा से आ रही है और कहां गिरेगी। इसे इंटरसेप्ट करना लगभग नामुमकिन है। भारत की इस मिसाइल में रिंग लेजर, गायरोस्कोप और अत्याधुनिक नेविगेशन सिस्टम लगा है, जो इसे पिन पॉइंट एक्यूरेसी देता है, यानी 3000 किलोमीटर दूर जाकर भी यह अपने लक्ष्य से 10 मीटर इधर उधर नहीं होती। इतनी सटीकता का मतलब है कि हम दुश्मन के कमांड एंड कंट्रोल सेंटर्स, बंकर्स और परमाणु ठिकानों को सर्जिकल स्ट्राइक की तरह नष्ट कर सकते हैं। यह मिसाइल 2 टन तक का वॉरहेड ले जा सकती है, यानी अगर इसमें परमाणु हथियार न भी लगाया जाए और सिर्फ पारंपरिक विस्फोटक भरा जाए तो भी इसकी काइनेटिक एनर्जी इतनी ज्यादा होती है कि जिस जगह यह गिरेगी वहां भूकंप आ जाएगा। कंक्रीट के मोटे से मोटे बंकर ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएंगे। यह 3200 किलोमीटर का रेड जोन जो बंगाल की खाड़ी में बनाया गया है, यह सिर्फ एक परीक्षण क्षेत्र नहीं है, यह चीन के लिए एक स्पष्ट संदेश है। चीन अपनी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स नीति के तहत भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। वह श्रीलंका, मालदीव और पाकिस्तान में अपने बंदरगाह बना रहा है, लेकिन भारत ने अपनी मिसाइल रेंज का विस्तार करके बता दिया है कि चीन का कोई भी शहर, चाहे वह बीजिंग हो या शंघाई, भारत की पहुंच से दूर नहीं है। अगर यह टेस्ट अग्नि-6 की दिशा में एक कदम है तो भविष्य में इसकी रेंज 8000 से 10,000 किलोमीटर तक जा सकती है। तब भारत के पास वो ताकत होगी जिसे ICBM यानी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल कहते हैं। इसके बाद न सिर्फ एशिया बल्कि यूरोप और अमेरिका का कोई भी कोना भारत की जद से बाहर नहीं होगा। यह भारत को एक ग्लोबल सुपर पावर के रूप में स्थापित करेगा। इस मिसाइल की एक और खूबी है इसका सॉलिड फ्यूल प्रोपल्शन। पुरानी मिसाइलों में लिक्विड फ्यूल भरा जाता था, जिसमें बहुत समय लगता था और खतरा भी ज्यादा होता था, लेकिन भारत की नई पीढ़ी की ये मिसाइलें सॉलिड फ्यूल पर चलती हैं। इसका मतलब है कि इन्हें लॉन्च करने में मिनटों का समय लगता है। युद्ध की स्थिति में समय ही सबसे बड़ा हथियार होता है। जब तक दुश्मन अपनी तैयारी करेगा, भारत की मिसाइल अपना काम करके वापस आ चुकी होगी। इसके अलावा यह मिसाइल रोड मोबाइल है। इसे ट्रकों पर लाद कर देश के किसी भी कोने में, घने जंगलों में या पहाड़ों की गुफाओं में छिपाया जा सकता है। सैटेलाइट से इसे ढूंढना भूसे के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है। भारतीय वैज्ञानिकों ने इस मिसाइल में इलेक्ट्रॉनिक काउंटर मेजर्स भी लगाए हैं। आज के युद्ध में इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर बहुत महत्वपूर्ण है। दुश्मन कोशिश करता है कि हमारी मिसाइल का संपर्क तोड़ दे या उसके GPS को जाम कर दे, लेकिन हमारी यह देसी मिसाइल इतनी स्मार्ट है कि अगर इसका GPS जाम भी हो जाए तो भी यह अपने इंटरनल नेविगेशन सिस्टम के दम पर रास्ता खोज लेती है। यह दुश्मन के जैमर्स को चकमा देकर अपने लक्ष्य को भेदने की क्षमता रखती है। यह आत्मनिर्भर भारत की तकनीकी विजय का जीता जागता सबूत है। अब जरा सोचिए कि इस टेस्ट का भारतीय सेना को क्या फायदा होगा। हमारी थल सेना को एक ऐसा लॉन्ग रेंज आर्टिलरी मिल रहा है जो बिना बॉर्डर पार किए दुश्मन की कमर तोड़ सकता है। हमारी नौसेना को वो ताकत मिल रही है कि वह हिंद महासागर के किसी भी कोने में छिपकर दुश्मन देश के दिल में खौफ पैदा कर सकती है। और हमारी वायुसेना के लिए यह एक बड़ा सपोर्ट सिस्टम है। जब दुश्मन को पता होगा कि भारत के पास 3200 से 5000 किलोमीटर तक मार करने वाले अचूक हथियार हैं, तो वह सीमा पर कोई भी छोटी हरकत करने से पहले 100 बार सोचेगा। यह डिटरेंस ही शांति की गारंटी है। भारत युद्ध नहीं चाहता, लेकिन युद्ध रोकने के लिए ताकतवर होना बहुत जरूरी है। अमेरिका और रूस जैसे देश भारत की इस प्रगति को बहुत बारीकी से देख रहे हैं। पहले जो देश भारत को मिसाइल टेक्नोलॉजी देने से मना करते थे, मिसाइल टेक्नोलॉजी कंट्रोल रिजीम के नाम पर प्रतिबंध लगाते थे, आज वही देश भारत के साथ रक्षा समझौते करने के लिए लाइन में खड़े हैं। ये बदलाव इसलिए आया है क्योंकि भारत ने दिखा दिया है कि हम किसी के भरोसे नहीं बैठे। हमने स्क्रैच से अपना मिसाइल प्रोग्राम खड़ा किया है। APJ अब्दुल कलाम जी का सपना आज हकीकत बनकर आसमान चीर रहा है।
अग्नियोर के सीरीज की मिसाइलें सिर्फ हथियार नहीं बल्कि भारत के स्वाभिमान की उड़ान है। इस 3200 किलोमीटर के टेस्ट के बाद भारत की स्थिति एलीट क्लब में और मजबूत हो जाएगी। दुनिया में गिने चुने देश हैं जिनके पास इतनी सटीक और लंबी दूरी की बैलिस्टिक मिसाइलें और SLBM हैं। पाकिस्तान की शाहीन या गौरी मिसाइलें इसके सामने बच्चों के खिलौने जैसी हैं, क्योंकि वे विदेशी टुकड़ों को जोड़कर बनाई गई हैं, जबकि भारत की मिसाइल का हर एक पुर्जा, हर एक चिप और हर एक कोड भारतीय वैज्ञानिकों के दिमाग की उपज है। स्वदेशी होने का सबसे बड़ा फायदा यह है कि हमें इसके इस्तेमाल के लिए किसी की इजाजत नहीं लेनी पड़ती और न ही कोई देश इसे किल स्विच से बंद कर सकता है। तो दोस्तों, बंगाल की खाड़ी में जारी हुआ यह नोटम सिर्फ एक कागज का टुकड़ा नहीं है, यह भारत के महाशक्ति बनने का घोषणा पत्र है। चाहे यह अग्नि का नया रूप हो या K4 की गर्जना, नतीजा एक ही है, भारत की सुरक्षा अब अभेद्य है। 3200 किलोमीटर का यह नो फ्लाई जोन असल में दुश्मन के लिए नो एंट्री जोन है। हमारे वैज्ञानिकों ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि जब भारत ठान लेता है तो समंदर की लहरें भी रास्ता दे देती हैं और आसमान भी झुक जाता है। आपको भारत के इस कदम के बारे में क्या लगता है? क्या आपको लगता है कि भारत को जल्द से जल्द 10,000 किलोमीटर वाली अग्नि 6 का भी परीक्षण कर लेना चाहिए ताकि पूरी दुनिया को हमारी असली ताकत का पता चले? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर भारतीय वैज्ञानिकों की इस मेहनत और हमारी सेना की इस बढ़ती ताकत को देखकर आपका सीना भी गर्व से फूल गया है तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें। इसे अपने दोस्तों, परिवार और हर व्हाट्सएप ग्रुप में शेयर करें ताकि देश के कोने कोने तक ये खुशखबरी पहुंचे। और हाँ, डिफेंस और जियोपॉलिटिक्स की ऐसी ही धमाकेदार और इन डेप्थ कवरेज के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। हम आपके लिए लाते रहेंगे भारत की विजय और शौर्य की कहानियां। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।